We now request the words of encouragement and motivation by our Honorable Chief Guest, Shri Suresh Rana ji, Honorable Minister for Sugarcane Industry and Cane Development Department, Government of Uttar Pradesh. Let's welcome him with a huge round of applause. Come on, everybody. एसटीआई के 78वें वार्षिकोत्सव में और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही तकनीकी चीज़ों को समझने का और उन्हें लागू करके देश को आगे बढ़ाने का जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय नरेंद्र मोहन जी, जे भगत जी, श्री प्रकाश नायक नावरे जी, आदरणीय टामक जी, एसटीआई के प्रेसिडेंट श्री संजय अवस्थी जी और मेरे सामने बैठे तमाम वो हस्तियां, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र की हों, वैज्ञानिक क्षेत्र की हों, प्रोडक्शन के क्षेत्र की हों या शुगर मिलों के मालिक हों। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। जहाँ ऐसे लोग मंच पर हों, वहाँ तकनीकी विषय पर मेरा जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये सब तकनीकी विशेषज्ञ हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि किस इंडस्ट्री का कितना टर्नओवर है या कौन सी इंडस्ट्री के कारखानों का साइज क्या है या उनकी संख्या क्या है, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव को समझता हूं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि गांव गरीब और देश की समृद्धि को मजबूत करने का आयाम क्या है। तो मैं इस बात को बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि शुगर इंडस्ट्री गांव की आत्मा है और गांव को बढ़ाने वाली इंडस्ट्री है। इसलिए मैं आपको बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत आपको बधाई देता हूं। रोजगार के अवसर पैदा करना, बहुत सारे लोगों को, देश के तमाम राज्यों के लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे उन लोगों को रोजगार के अवसर देना जो शायद तकनीकी रूप से उतने मजबूत नहीं है, लेकिन उनके रोजगार की भी जगह शुगर इंडस्ट्री में है। जो तकनीक से जुड़े हैं उनकी भी है, जो विज्ञान के साथ जुड़े हैं उनकी भी है। मानो सबके लिए वहां आपके पास संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और अभी मैं संजय जी से पूछ रहा था कि कोची में सेमिनार थी, मैं तभी मंत्री बना था तो मैं भी वहां गया, श्रोता था, आराम से सुन रहा था। तो वहां जब अपनी बात शुरू हुई, स्पीच शुरू हुई, तो सबने कहा कि बहुत कठिनाई के वर्ष हैं, आने वाले समय में क्या होगा। तो मैं बैठा बैठा सोचा कि मैं किस विभाग का मंत्री बन गया हूं, इतनी कठिनाई है आने वाले 2-3 सालों में, तो आखिर क्या होगा। चूंकि मैं तभी मंत्री बना था तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि अभी आने वाले समय इतने कठिन है तो फिर मंत्रालय का समय कैसा गुजरेगा। तो वही ख्याल में था। लेकिन मैं अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा और हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, भगत जी ने बहुत विस्तार से कहा और तमाम हमारे टामक जी बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
कि जिन कठिनाइयों को मैं कठिनाई समझ रहा था सुन करके, उन तमाम कठिनाइयों को आसान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने कहा मैं तकनीक पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि पर जाता हूं। शुगर की इंपोर्ट ड्यूटी आप सब जानते हैं क्या थी? शायद 15% थी, और बाहर से चीनी आई। हमारा जो चीनी का उत्पादन कर रहा है, जो शुगर इंडस्ट्री चीनी बना रही है, वो बाहर से चीनी आई, यहां रिफाइन हुई, उसकी कॉस्ट हुई 2500 रुपया, और यहां की प्रोडक्शन कॉस्ट ही उससे ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर के छोटी सी बात ने पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर दिया। 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी बाहर से आकर के हिंदुस्तान के मार्केट में आ गई। एक फैसला कि 2000 की चीनी बाहर से चलेगी, 15% इंपोर्ट ड्यूटी होगी, वो 2300 रुपए में हिंदुस्तान में आ जाएगी। यहां की चीनी उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट में बनेगी, तो क्या होगा इंडस्ट्री का, और क्या होगा किसान के भुगतान का? तो मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि लोगों ने कहा कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी को आज 40% कर दो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, 40 नहीं, ये देश के किसान के हित में है, इसलिए हम 15% को 100% करेंगे, और ये फैसला आदरणीय मोदी जी ने किया। अब तकनीकी ज्ञान आपका ज्यादा है, लेकिन आप बताइए कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी होने के बाद क्या कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को और किसान को बल मिला है कि नहीं मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। बोलो, बल मिला है कि नहीं मिला है? बल मिला है। इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत की बात अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा ना जब पॉलिसी होगी। तो आदरणीय मोदी जी ने पॉलिसी दी। उन्होंने कहा हम भारत को मजबूत करेंगे। अब पॉलिसी के साथ भारत मजबूत होगा। जब पॉलिसी नहीं होगी, बाहर से चीनी आएगी, तो वो मजबूत होगा जहां से चीनी आ रही है। तो इसलिए पॉलिसी के साथ भारत को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी एक और फैसले की चर्चा की, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य। और मैं दायस पे खड़ा हूं और इस बात को ईमानदारी के साथ कहते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब इसकी बात आई, और मैं चूंकि मैं भी किसान पुत्र हूं, तो मैंने समझा कि क्या हो सकता है। एक डेलीगेशन किसानों का लेकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, सभी लोगों को उसकी जानकारी। जब माननीय प्रधानमंत्री से उसकी चर्चा हुई, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसकी चर्चा की, अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी की होगी, इससे मैं मनाही नहीं करता, लेकिन मैं बधाई दूंगा कि पहले चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 2900 रुपये तय हुआ, फिर 200 रुपये बढ़ा 3100 रुपये तय हुआ, और उसके कारण जहां इंडस्ट्री खड़ी हुई है अपने पैरों पर, वहीं किसान भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यह फैसला है नरेंद्र मोदी जी का। फैसले चीजें बदल देते हैं। एक छोटी सी बात कैसे दुनिया बदल देती है, वो करके दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। हम कहते रहे, डिस्कस करते रहे, वो फैसलों में ना आए। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का मंत्री हूं, इसलिए थोड़ी उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करना चाहता हूं। कैसे एक व्यक्ति आकर के चीजों को बदलता है। मैंने कहा सभी स्टेटों के लोग यहां बैठे। जब हम मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं पढ़ रहा था, और मैंने पढ़ा कि 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हो गई, और 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 10 चीनी मिलें बंद हुई। तो मैंने कहा कि 10 साल में 29 चीनी मिलें बंद हुई हैं, यही स्पीड रही। उधर हमारे तकनीकी लोग गन्ना और ज्यादा वैरायटी ला रहे हैं, अच्छी वैरायटी ला रहे हैं, गन्ना बढ़ रहा है, और मिलें बंद हो रही हैं। तो यदि यही रहा तो क्या होगा? मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने कहा कि हम मिलें बंद नहीं होने देंगे, बल्कि उल्टे उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन शुगर मिलों को या तो नया लगाया है,
या उनकी क्षमता बढ़ाई है, अपग्रेड किया है, ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कमाल। मैं अभी कह रहा था कि इज्जत के लोगों ने भी कई मील लगाई। हमारे यहाँ पूर्वांचल को मैं पढ़ता हूं तो पूर्वांचल में मैं देखता था कि 1930 से लेकर के मिलों की स्थापना इस तरह से की गई थी कि जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र को एक मिल प्रभावित करे। मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी उस शुगर मिल पे डिपेंड थी। धीरे धीरे बंद हो गई। हमने पिपराइच, मुंडेरवा 2 नई मिल लगाई पूर्वांचल के अंदर, 5-5 हजार टीसीडी की है। 120 किलोलीटर की हम वहां अभी एक और शुरुआत हम करने वाले हैं डिस्टिलरी की। और मुझे ये भी बताते अच्छा लग रहा है कि हमने प्लान किया, पता नहीं अभी जब सफलता होगी तो हम चर्चा करेंगे अगली सेमिनार में, कि डायरेक्ट गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने की शुरुआत भी हम वहीं पिपराइच में करने वाले हैं। ये भी हमने प्लान किया है। उत्तर प्रदेश को तकनीकी रूप से लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे सारे तमाम लोग जो तकनीकी लोग हैं वो प्रयास करते थे कि कैसे तकनीक के साथ आगे बढ़ेगा, संभावनाएं हैं। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसलों ने साबित किया कि इन फैसलों से हम कहां तक जा सकते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कोई बता रहे थे कि आज देश में चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 126 लाख मीट्रिक टन। गन्ने के क्षेत्रफल में तो हम 50% पर हैं। रिकवरी में भी हम नंबर 1 पर है। और सबसे बड़ी बात, 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर के देश के प्रधानमंत्री आए, मैं भी गया था वहां, और उन्होंने चर्चा की एथेनॉल ब्लेंडिंग की, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लगता था कि उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, लेकिन केंद्र की जो पॉलिसी आई जिसकी चर्चा अभी हमारे तमाम लोग कर रहे थे, उस पॉलिसी के सरलीकरण को उत्तर प्रदेश सरकार ने करके और सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर 55 से ज्यादा डिस्टिलरी पर काम हो रहा है और आज हम देश के नंबर 1 एथेनॉल के उत्पादक हैं। ये हैं संभावनाएं, और संभावनाओं को कहीं ना कहीं सच्चाई में बदलना। हमारे बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया, विभिन्न आयामों के अवार्ड थे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और कोई भी अवार्ड बहुत परिश्रम के साथ मिलता है। अवार्ड सेरेमनी तो अब हम जब मेडल पहनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन उस 30 सेकंड के पीछे वर्षों की मेहनत होती है और वर्षों की तपस्या होती है। तो वर्षों की तपस्या के साथ जिन भी लोगों को यहां अवार्ड मिला है, मैं तमाम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। कई सारे बिंदुओं की ओर टामक जी ने, आदरणीय भगत जी ने, आदरणीय हमारे वर्मा जी ने बहुत सारी चीजों की तरफ हमारा ध्यान खींचा। लेकिन इन लोगों के जो भी सेमिनार में डिस्कस होता है तकनीकी बातों का, जो स्टेट उन तकनीकी चीजों को पकड़ते हैं वो आगे से बहुत तेजी से आगे निकलते हैं। उन तमाम सुझावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, उन तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश में हम जल्दी से लागू करें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मुझे यहां कहनी है, मुझे बहुत अच्छी बात वो लगी कि ऑर्गेनिक शुगर, आज यहां सब स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और वैसे भी कोरोना काल है, और कोरोना काल में आपने सबसे बड़ी बहादुरी दिखाई है। जब 22 मार्च में लॉकडाउन हुआ तो मुझे तो लगा क्या होगा, गन्ना किसान का क्या होगा, इतने लोग जुड़े उनका क्या होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन है, मिलें भी बंद करनी पड़ेंगी, गन्ना कहां जाएगा, उसकी एक टाइम है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजगार का क्या होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बोलो, चाहे सल्फर हो या लाइम हो, किसी तरह की समस्या आने नहीं देंगे, एक भी दिन इंडस्ट्री को बंद नहीं करना है।
और मैं इस बात का गवाह भी हूं और आप सब भी गवाह हैं। एक दिन इंडस्ट्री बंद नहीं हुई और आपकी इंडस्ट्री की ऊर्जा देखो कितनी तगड़ी है। एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ पूरे इंडस्ट्री पूरे काल के दौरान। मैंने पूरे डाटा मंगवाए, किसी कर्मचारी को, अधिकारी को या किसान को कोई ये शिकायत नहीं हुई कि कैंपस से कोरोना लेकर के चला गया। मानो उन्होंने प्रधानमंत्री के नियमों का पालन भी किया जो उन्होंने दिया, 2 गज की दूरी। तो बुग्गी में तो वैसे ही 4 गज की दूरी होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली में भी बहुत दूरी, वैसे ही नियमों का पालन होता है। और इंडस्ट्री के लोगों ने भी वहां अच्छी व्यवस्थाएं की। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनके राज्यों की गाइडलाइन है, उनका आपने पालन किया। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और यहां भी इस सेशन में भी देखने को मिल रहा है कि आप सब लोगों ने संख्या का आंकड़ा सीमित करके वर्चुअल हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। आपने ये भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए भी मैं संजय जी आपको विशेषकर आपको बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब बढ़ेंगे, मिलकर के बढ़ेंगे। हमारे केंद्र में किसान हैं, चूंकि किसान के हित के लिए ही हम यहां इतना बड़ा डिस्कस करते हैं। किस तरह किसान को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं, खुशहाल रखें, और इंडस्ट्री लगातार कोशिश करती है। कई लोग मुझे कहते भी हैं कि इंडस्ट्री के बारे में आपने बहुत सोचा। तो मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री मजबूती के साथ खड़ी होगी तो निश्चित रूप से किसान को भी साथ जोड़ करके और काम करने वाले लोगों को भी साथ जोड़ करके आगे चलेगी। और उसी का परिणाम है, मैं तो एक राज्य का उदाहरण आपको दे रहा हूं, वैसे पूरे देश के लोग बैठे हैं, विश्व के लोग इसको सुन रहे हैं, पर एक राज्य में क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश अकेले राज्य का मैं बता रहा हूं, 3 सत्रों का 3 साल का उत्तर प्रदेश में हमने गन्ना किसानों का 1,08,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब आप सोचिए, 1,08,000 करोड़। यदि मैं गलत नहीं हूं तो देश के बहुत सारे राज्यों का कुल बजट नहीं है इतना, और 1,08,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में गया है तो निश्चित रूप से खुशहाली तो आती है। हम लगातार भुगतान को फोकस कर रहे हैं, जो बचा है उसके लिए भी योजना बना रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 7-8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ गया हमारे यहां। 8 लाख हेक्टेयर मामूली बात नहीं है। 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ जाना उत्तर प्रदेश का, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और तकनीक के मंथन में जो जो चीजें आएंगी, अभी तो टेक्निकल सेशन होंगे, जो चीजें आएंगी, और अभी हमारे आदरणीय भगत जी बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक शुगर, तो मैं आपसे फॉर्मूला पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोहन जी ने कहा कि मेरी जितनी उम्र है उतना आपका अनुभव है, तो आप जरूर बताना सबको कि आप कौन सी शुगर खाते हो। इस स्मार्टनेस का राज क्या है, जरूर बता के जाना कि आप का जो मेंटेनेंस है इसका राज क्या है, कौन सी, वो कहीं आपने फार्मूला अपने पे लागू कर रखा है क्या? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि जितनी मेरी आयु है उतना आपका अनुभव है। तो मैंने पूछा संजय जी से, कहा वैसे तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखे हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और ये अपील भी करता हूं कि हम सब, जो देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, हर क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना, हर क्षेत्र में दुनिया में महारत हासिल करना। आज कहा कि ब्राजील जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, आप में से शायद तामक जी ने कहा, तो मैं ये कहूंगा इसका श्रेय मैं मोदी जी, योगी जी को दूंगा कि मात्र 3 साल में ब्राजील की बातें उत्तर प्रदेश में होने लगी। ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। किसी राज्य की तुलना ब्राजील के साथ होने लगी हो चीनी के क्षेत्र में। यदि इसका श्रेय देना हो तो मैं तो खुले मन से आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को और आप लोगों को दूंगा। आपकी तकनीक, मोदी जी, योगी जी की पॉलिसी और किसान भाइयों का परिश्रम,
सबने मिलकर के जो प्रयास किया है उसमें हम बहुत तेजी के साथ, हमारे देश के अन्य राज्य चाहे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हमें पंजाब है और तमाम राज्यों की भी चर्चा कर सकता हूं, सभी के परिश्रम से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने के लिए हम सब एक टीम वर्क के रूप में, कई इंजीनियर्स को हमने अभी गोल्ड मेडल दिया, प्रोसेसिंग के क्षेत्र के लोगों को, प्रोडक्शन के क्षेत्र के लोगों को, तो ये टीम वर्क है। जब हम सब मिलते हैं तभी एक मजबूत एक निर्माण होता है। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और तकनीकी लोगों की जो तकनीक है, विज्ञान की जो सोच है, अभी कहा था कि 238 का विकल्प, तो अभी मैं जब गया शाहजहांपुर तो हमने वहां टिश्यू कल्चर पर, मुझे लगता है अब मैं उत्तर भारत कह दूंगा तो हो सकता बड़ी हो जाए, लेकिन वहां मुझे यही बताया कि उत्तर भारत की सबसे अच्छी लैब टिश्यू कल्चर पर हम शाहजहांपुर में बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे नई नई वैरायटी हम देश को देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छी वैरायटी और तकनीक के साथ जुड़ करके नई वैरायटी, वैज्ञानिकों का सम्मान, उन तमाम के साथ अच्छा संवाद, गुणवत्ता का सम्मान और सबको साथ लेकर के भय मुक्त वातावरण में उद्योग, ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की शुरुआत, और इस शुरुआत पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत सारी बातें मुझे चर्चा आपसे करनी थी, लेकिन समय की मर्यादा है और समय की मर्यादा रखते हुए और आप सबको बधाई देते हुए कोरोना काल में हम सब स्वस्थ रहें, अपने आप को बचाएं, 2 गज की दूरी, मास्क भी, इम्यून पावर, तमाम चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, देश को सशक्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you so much, sir, for your views and guidance. Well, once again, on behalf of STY, I would like to thank you for joining us here. Come on, everybody, let's give a huge round of applause for our honorable chief guest for marking your glorious presence here, sir.